अस्सलाम वालेकुम यार। चौधरी दात ते दे जरा इमरान खान ਨੂੰ अजीबो गरीब पार्टी खड़ी करके गया भाई। अगले ने बखिए उधेड़ के रख देते हैं। और ज़रा छितर लाओ ना नून लीग वास्ते। ज़रा इनको चार एक चमाटे तो पड़ने चाहिए पक्के पक्के कि जनाबे वाला हुजूरे वाला आपने क्या ही पार्टी परवान चढ़ाई है। साथ साथ ज़रा पंजाब की फ़ीमेल बुज़दार लेडी बुज़दार के बारे में भी कुछ चंद शब्द बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सामने। सुहेल अफरीदी साहब की लड़खड़ाहट, मुस्कुराहट, उसके बाद आज इख्तियार वली और तलाल चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अजीमुशान, और बलूचिस्तान के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बड़ी ख़तरनाक है। और आज बलूचिस्तान के ऊपर एक APC भी थी, वो भी बड़ी ख़तरनाक है। महमूद खान अचकज़ई ने क्या इंकशाफात किए, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर कमेंट्स की सूरत में आपने देना है। अदील राजा सच की आवाज़। मैं हूं जनाब अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप की ऑप्शन है आपके पास, सुपर थैंक्स की ऑप्शन मौजूद है। साथ साथ कमेंट करें आप, मेरे वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। मेरे लिए ये बहुत है, आपके लिए फ़िलहाल के लिए। बाकी डिबेट अभी चल रही है, आपको पता ही है। उसमें बड़े बड़े मैसेज आ रहे हैं कि नहीं हाँ नहीं हाँ, बराबर बराबर का काम चल रहा है इस टाइम पे। काम बहुत टेंशन है, फंसिया है, पकिया पे। लेकिन जो असल में काम पका हुआ है वो है बलूचिस्तान में। हमारे ये लोग इतने समझदार हैं बलूचिस्तान में। जब इन्होंने देखा कि जी सारे बलूची एक बच्ची के पीछे खड़े हो गए हैं जिसका नाम है महरंग बलोच, तो बजाय इसके कि उससे बात करते, मसाइल हल करते, इन्होंने महरंग बलोच को जेल में डाल के जाली से किस्म के शैम ट्रायल्स करके उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने APC के दौरान वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा जनाब पुलिस वाले लड़ते रहे, इंसर्जेंट से लड़ते रहे, यहाँ तक कि उनकी गोलियाँ ख़त्म हो गई। उन्होंने पीछे फ़ोन किया अपने अफसरान को कि हमें गोलियाँ भेजो, किसी ने नहीं भेजी। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि यार हमारी कोई मदद करो। DJ SPR साहब भी आज भागे भागे आए, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ा गुस्सा उन्होंने दिखाया, हम किसी से डरते नहीं, हम तुन के रख देंगे। हर टाइम गुस्से का अच्छा नहीं होता जनाब। मैं समझता हूँ ऑप्टिक साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ज़रूरी होते हैं, ऑप्टिक साहब ने दिखाए हैं। बट आपके पास एक बच्ची ऐसी थी, एक अकेली बच्ची से बात करते, सारों को बिठाते, मसले हल कर सकते थे बहुत सारे। आपने चुना है दूसरा रास्ता। हमारी रियासत के पास इस टाइम एक ही माचिस है, एक ही तीली है। कश्मीर में होते हुए एक माचिस की तीली उधर फेंक देते। यह मुझे करामत मुगल साहब ने बताया, माचिस की तीली, वरना मैं सोटा कहता। लेकिन उन्होंने कहा माचिस की तीली का करो। एक माचिस की तीली वो KP में फेंक देते, एक वो बलूचिस्तान में फेंक देते हैं। इधर उधर माचिस की तीलियाँ फेंक रहे हैं। रिजल्ट आपके सामने है जनाबे वाला। बेहतरीन कारकर्दगी है। 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए इस कारकर्दगी को। आप असली हकायक सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं भी आपके सामने सरकारी नंबर्स ही बता सकता हूँ, असली मैं नहीं बता रहा आपको। लेकिन व्हाट इज़ वरीसम इज़ नाउ कि ये पख्तून इलाकों में, बलूच इलाकों में तो इंसर्जेंसी हो ही रही थी। आप इसको टेररिज्म कहें, जो मर्ज़ी कहें, ये पख्तून इलाकों में होना शुरू हो गई है। DJ SPR साहब ने आज कहा कि हमारा दुश्मन हमें खुश नहीं देख सकता, वो इसीलिए हमारा दुश्मन है। वो हमें खुश नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो हमारा दुश्मन है। ये तो हमें अंडरस्टूड बात है। DJ SPR ने कहा ये भारत करवा रहा है, ये भी हमें अंडरस्टूड है। उन्होंने कहा अफगानी निकलते, ये भी हमें पता है, अंडरस्टूड बातें हैं सारी। द क्वेश्चन इज कि व्हाट अबाउट दिस सिक्योरिटी फेलियर, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये किसका। महमूद खान अचकज़ई ने साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी खूबसूरत उम्दा तरीन बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहते। नारे लगाने से जिंदाबाद थोड़ी होगा, कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ कर लो। अभी पूरी कौम नू बेवकूफ़ा नू नारे लाते ला देते हो, सारे नारे लाते बैठे जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जैसे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में चंद सवालात कर लिए थे, मैंने पहले भी बताया था। तो एक साहब नाराज़ हो गए मेरे से, बड़ा गुस्से नाक, उन्होंने मैसेज किया। मैंने बहस मुनासिब नहीं समझी। उन्होंने कहा जी मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मैंने 20 साल इदारे को दिए, एक को आप एंटी पाकिस्तान है, अब ये हैं वो हैं। हादसा मेरा थोड़ा सा निकल गया था उस टाइम पे। मैंने इतना ही कहने पे इत्तेफाक किया। मैंने कहा जी आई टेक एक्सेप्शन टू दिस, मुझे बड़ा बुरा लगता है इस तरह एंटी पाकिस्तान लेबल करे। सवालात मैं बड़े सारे पूछ सकता था, फिर मैंने कहा उम्र भी ज़्यादा है, क्या शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता। तो आई डिड नॉट इंडल्ज, बट वॉज फन। इट वॉज फन टू हेयर कि ये कैसे एकदम से जो ये जिंदाबाद का नारा आके आप कैसे नेक हो सकते हैं, उससे पहले आप कैसे गद्दार वतन हो सकते हैं। इस पर बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान को शाबाश देनी तो बनती है भाई। इमरान खान की पार्टी के ही लोगों ने मतलब नस्ल इमरान खान साहब ने ऐसी तैयार की है, तोड़ के रख दिया यार।
उधेड़ कर रख दिए, छील कर रख दिए। कोई पार्टी का एक बंदा बचाने के लिए नहीं आया। और मुझे ही हया आ गई। मैंने कहा यार बाकी सारे लोगों ने भी यही है, अगलों ने छितर उतार के मार मार के 750 गिनते थे, गिनती भूल जाते थे, फिर मजीद मानते थे। एक दिन के अंदर ये हाल कर दिया कि अगलों ने कहा जी हम तब्दीलियाँ करते हैं। वरना नून लीग होती, बेहयाई की कोई मिसालें होती, मरियम औरंगजेब खड़ी होकर हाथ पीछे बांध के कहती जहाज लिया है भाई, हाँ भाई लिया है। अज़मा बुखारी आ जाती कि मैं फ्लाइंग किकें मारूंगी, मैं हवा में 3 उल्टबाजियाँ इकट्ठी मार दूंगी। दूसरी हिना भट्ट साहब आ जाती, वो बताती कि आई एम बकरी। उन्होंने गोट खोला था, उर्दू में बकरी होता है, तो आई एम गोट, आई एम बकरी। मतलब इस तरह की बातें ये सारे कर देते। तो ये इमरान खान की ही तरबियत है। वो कहते हैं ना शऊर से क्या होता है, ये होता है शऊर से, कि किसी की हदायत नहीं थी, पार्टी खामोश थी। सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने कहा यार इमरान खान ने ये नहीं कहा, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, इसलिए नहीं बैठा हुआ कि आप लोगों ने ये करना है, हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया, हमने आपकी इसलिए कैंपेन नहीं चले। उन्हें तुन के रख दिया सारों को, वो जरूरत नहीं किसी की। ऊपर से पाकिस्तान के ये 22वीं 23वीं सदी ईस्वी के जो 2 दानिश्वर आज टीवी पे आए, तलाल चौधरी और इख्तियार वली साहब, उन्होंने आकर के उन्होंने फरमाया कि हजूर वाला ये तो बड़ा जुल्म हो गया। तलाल चौधरी ने कहा हम कानून के मुताबिक चलेंगे, हम किसी को नहीं देंगे ममनुआ बोर का असला, हम किसी को पासपोर्ट भी नहीं देंगे, खुद लेके बैठे। अद्दी नून लीग खुद लेके बैठी है। राना सनाउल्लाह साहब से रीना शिकली साहब ने सवाल किया। राना साहब कहते हैं नहीं वो बात तो ठीक है लेकिन टाइमिंग इनकी गलत थी, महीने बाद करते तो ठीक होता, अभी गलत था। तलाल चौधरी को बात, अल्लाह माफ़ करे, तलाल चौधरी के मुँह से मैं बातें सुनता, एक तो सूट पहन के बैठ जाते हैं तलाल चौधरी साहब। मुझे उस पर ही नहीं समझ आती कि यार ये बंदा, और उसके बाद इतना मुंह बना के बातें करते। कई दफ़ा होता है ना कि यू बिकम सो आर्टिफिशियल दैट ना पीपल गेट टिक्ड ऑफ विद दिस यू। सो आर्टिफिशियल बना के बोलते हैं। बंदा वैसे ही देख के चले जाता कि यार चौधरी साहब की करी जा रहे तुसी, नेचुरल रहो, नेचुरल बोलो, तुहानू की हो गया। इख्तियार वली साहब अल्लाह की शान देखो, जलाल खान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बड़ा गलत कानून है। जलाल खान साहब टीवी पे बता रहे हैं हमें कि बिल्कुल सही है। आपको पता है नून लीग का KPK को बंदा टीवी पे आने के लिए तैयार नहीं था कि भाई बिल्कुल ठीक कानून है, कोई मसला नहीं है, ये पागल हुए हैं। वो इख्तियार वली साहब, इख्तियार वली के ऊपर सवाल उठाए उन्होंने, लोगों ने, मैंने अपने कानों से सुने। सोबिया खान नून लीग की, वो आके कह रही सही हुआ है। तरीके इंसाफ वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं गलत हुआ है। अली जफ़र अली नशीरी के प्रोग्राम में कह रहा है ये कह रहा है नहीं। अल्लाह माफ़ करे। तो ऐसे में फिर इमरान खान को दाद तो थोड़ी सी बनती है ना भाई, क्या ख्याल है आपका? दूसरी तरफ जनाबे वाला फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, क्या ही अच्छा जुमला मारा। उन्होंने कहा जी विजन ये है कि नून लीग जो है वो ले रही है क्रेडिट, उन प्रोजेक्ट्स का वज़ीर आला क्रेडिट ले रही है जो कि काउंसलर लेवल के काम थे। अब सारी बात है विजन नहीं होगा, कोई देखा नहीं होगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो एक्सपोजर है वो पता चल रहा है, सारी चीज़ें पता चल रही है। फ्लैशी प्रोजेक्ट्स, नून लीग का वतीरा है जो मरीम को ट्रेन करने के लिए लोग लगाए गए थे, वो फ्लैशी प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनको फ्लैशी प्रोजेक्ट्स चाहिए, वो आदत है, तो वो फ्लैशी प्रोजेक्ट्स कर रही है। इस पर आके अज़मा बुखारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब की इस ट्वीट पे अज़मा बुखारी साहिबा जम मार के आ गए। अज़मा बुखारी साहिबा दुनिया की सबसे बड़ी दानिश्वर है, इनको हर उस जगह पे घुसना है जहाँ पर इनको नहीं होना चाहिए था, जहाँ पर इनको जाना चाहिए अदालत में गवाही देने के लिए। फलक जावेद के केस में वहाँ पर ये डर के मारे जाती नहीं है कि लोग नारे मारेंगे मुझे देख के, वहाँ पर कहती मेरी जान को खतरा, वहाँ पर गवाही देने के लिए नहीं आती। वो बेचारी बच्ची जेल के अंदर है। खैर वो भुगतना पड़ेगा, जैसी खवातीन को भी भुगतना पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं, बाद में हो जाता होता है। और दूसरा जनाबे वाला ये ट्वीट आके उन्होंने कहा जी कि आप बुज़दार था जो सीखता ही रहा। तो उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने इनको कहा कि जी ज़रूर है आपने, बुज़दार तो बुरा था, ज़रूर है आपने फ़ीमेल बुज़दार बनना है। तो ये लेडी बुज़दार जो मरीम नवाज शरीफ को बना दिया गया है, इस पर मुझे बड़ा एतराज़ है। मरीम नवाज शरीफ शायद इससे कुछ बेहतर कर सकती है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ, ये जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ये रातों को बैठ के सोचे जा सकते हैं, वेले बैठ के मैं क्या ऐसा करूँ सुबह के बड़ा बड़ा वाह वाह हो जाए। नॉर्मली सियासतदानों का काम ही होता है, ये सोचते भी ऐसे, लेकिन आपको बेहतर लोग चाहिए सोचने के लिए। आई एम सॉरी, आपके पास बेहतर लोग नहीं है। मरीम नवाज साहिबा को बेहतर टीम चाहिए, ज़रूरत है। आप पैसे लगाकर मीडिया में सहाफ़ियों से ये कहलवा सकती हैं कि पंजाब में बहुत काम हो रहा है, लेकिन अगर वो पंजाब में बंदा रहता है जो देख रहा है चीज़ें, वो आपको बताएगा वेरी स्लाइट इम्प्रूवमेंट जो कि बुज़दार लेवल का बंदा कर सकता था। अभी तक आप अपना एक प्रोजेक्ट नहीं लेके आ सकी। मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील